माय नेम इज़ ईमानदार ऐप फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्टोमेट्री। आज इस वीडियो के बनाने का मकसद आपको अवेयरनेस देना है कंजक्टिवाइटिस क्या है। कंजक्टिवाइटिस को आई फ्लू भी कहते हैं, पिंक आई भी कहते हैं, चश्मे आशूब, आँख में दुखनी आना वगैरह के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली हमें समझने की ज़रूरत है कि कोई नई बीमारी नहीं है। बारिशों के मौसम में देखा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा लोग इसका शिकार हो जाते हैं। इस साल देखा गया है कि बहुत से पेशेंट्स को आई फ्लू की बीमारी हुई है। इसके बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है? बेसिकली ये वो बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रही है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आई फ्लू अगर हमें हो गया है देन व्हाट टू डू, हमें उसका ट्रीटमेंट क्या लेना है और हम किस तरह इससे बच सकते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास पेशेंट आएगा उसकी कंप्लेन होगी रेडनेस की। उसकी जो आइज़ हैं वो रेड हो गई होंगी। ये एक आँख भी रेड हो सकती है और दूसरी भी, यानी कि दोनों आँखों में भी आपको एक वक्त में इन्फेक्शन हो सकता है और सिर्फ एक आँख में भी हो सकता है। इसके बाद जो पेशेंट की कंप्लेन होगी वो होगी कि पेन है। पेन जो है वो सवेयर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और हो भी नहीं सकती आपको। पेन के साथ साथ जो पेशेंट है उसको लाइट सेंसिटिविटी होगी, यानी कि जो उसको रोशनी है कमरे की, बल्ब की, इस तरह की रोशनी उसको बहुत ज़्यादा चुभ रही होगी, उसको बर्दाश्त नहीं होगा कि रोशनी में भी निकले। इसके बाद अगर हम बात करें तो पेशेंट जो है उसको कीमोसिस भी हो सकती है। कीमोसिस हम कहते हैं कि कंजक्टिवा जो है हमारी थिन लेयर होती है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो पेशेंट जो है जो मेजर हमारे पास कंप्लेन होती है वो होती है स्टिकी डिस्चार्ज की। स्टिकी डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ये होता है कि जब पेशेंट सुबह उठता है तो उसकी आंखें जो होती है वो चिपकी होती हैं। ये जो है वो कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू की जो है मेजर सिम्टम में आती है। अब हम इसकी मिथ की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जिसको आई फ्लू है अगर हम लोग उसकी आंखों की तरफ देखें तो हमें भी आई फ्लू हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बेसिकली जो आई फ्लू है ये फोमाइट से फैलता है। फोमाइट क्या है? अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन डोर के हैंडल को हाथ लगा रहा है या चेयर को हाथ लगा रहा है और एक नॉर्मल पर्सन भी उस डोर के हैंडल को हाथ लगा रहा है और चेयर को भी हाथ लगा रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांस हैं कि उसको भी आई फ्लू हो सकता है। अब हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो नंबर 1 आपने अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है। आपने अपनी आंखों को नीट एंड क्लीन रखना है। सेकंड पे आपने अपनी पर्सनल इक्विपमेंट्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी। थर्ड चीज़, आपकी आई से स्टिकी डिस्चार्ज या वाटरी डिस्चार्ज आ रहा है, आप जिस भी टिश्यू से या रुमाल से अपनी आइज़ साफ़ कर रहे हैं आपने वही रुमाल दोबारा से अपनी आइज़ पे नहीं इस्तेमाल करना। अगर अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो आपने अपने ट्रीटमेंट के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। वो आपको आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे। आप जो भी आई ड्रॉप्स अपनी आइज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आपने वो बहुत ज़्यादा करीब करके नहीं इस्तेमाल करने और ना ही अपने आई ड्रॉप्स किसी दूसरे के साथ शेयर करने। End of this video with a message. Sharing is not caring in case of